अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिसने जीता दिल्ली का दिल, सरकार उसी की बनती है। दरअसल दिल्ली की 7 सीटें और 1.43 करोड़ वोटर अक्सर केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभा जाते हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं। चांदनी चौक, जहां 15,61,828 वोटर्स हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 22,89,493, ईस्ट दिल्ली में 20,38,270, तो वहीं नई दिल्ली में 16,15,994 वोटर्स हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 23,77,604 वोटर्स हैं, तो वेस्ट दिल्ली में 23,67,509 वोटर्स हैं और साउथ दिल्ली 20,65,755। आपको बता दें कि दिल्ली में कम हो गए हैं यंग वोटर्स। इस बार वोटरों की संख्या 1,43,16,453 है, जबकि 18 जनवरी को पब्लिश हुई वोटर लिस्ट में यह संख्या 1,36,95,291 थी। यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि 6,21,162 वोटरों की संख्या बढ़ी है। ज़्यादातर फार्म मार्च और अप्रैल में मिले, जिसकी वजह से 9,000 फार्म चेक किए गए और फिर यह आगे बढ़ता चला गया। चुनाव कार्यालय के अनुसार 18 से 19 साल की उम्र के वोटरों को खारिज किए गए हैं। इस कैटेगरी ने ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन सबसे अधिक अप्लाई किया है। चुनाव कार्यालय के अनुसार पिछले लोकसभा इलेक्शन की तुलना में इस बार यंग वोटरों की संख्या कम रह सकती है। 22 अप्रैल तक वोटरों की संख्या देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। आपको बता दें कि 1.43 करोड़ से अधिक वोटर हिस्सा लेंगे और वोटरों की यह संख्या दिल्ली में हुए अब तक के सभी इलेक्शन से अधिक है। सबसे अधिक वोटर नॉर्थ वेस्ट सीट पर है और सबसे कम वोटर चांदनी चौक सीट पर है। अब चुनाव कार्यालय यह प्रक्रिया पूरी कर रही है कि इन वोटों के आधार पर कितने पोलिंग बूथ और स्टेशन बढ़ाए जाए। 1400 तक वोटर निर्धारित रहते थे पहले पोलिंग बूथ के लिए। चुनाव कार्यालय से मिली जानकारी और लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कुल 1,43,16,453 वोटर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें महिला वोटरों की संख्या 64,42,762 और पुरुष वोटरों की संख्या 11,67,359 है। इसके अलावा 669 थर्ड जेंडर वोटर भी है। आपको बता दें कि 7 सीटों पर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की कयास अब भी लग रही है। 4-3 का फार्मूला बीच में हरियाणा, पंजाब में भी गठबंधन की कारणों के कारण अटकी हुई है। बहरहाल 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी भी। देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के सपने लोगों को ज़्यादा पसंद है या फिर कांग्रेस के दिखा रहे दिवास्वप्न, या भाजपा जो सुनहरे सपनों के सौदागर माने जाते हैं। सपने तीनों पार्टियां दिखा रही है। अब वोटर हैं किसे अपना वोट देते हैं, यह तो 23 मई के बाद चुनावी पिटारा खुलने के बाद ही पता लगेगा। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।